हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोशन गुरु गिविंग मोशन टू फ्यूचर में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों के सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट बना रखा है स्टूडेंट्स के बीच में, और काफ़ी इनके बीच में टॉपिक में ये डिस्कशन चलती है स्टूडेंट्स में जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं। ये क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ जो स्टेट के जो जेई या एई के एग्ज़ाम होते हैं उनमें, या एसएससी जेई में, हर किताब में इसका सॉल्यूशन आपको मैक्सिमम गलत जगह गलत ऑप्शन दी हुई है। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो सॉल्यूशन जो बुक्स में दी हुई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स में, और जो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस जो आते हैं, और जब एग्ज़ाम वाले जब रिस्पॉन्स की निकालते हैं वो भी वही आंसर को देते हैं, ठीक है। बट कहीं कहीं अच्छे एग्ज़ामों में वो क्वेश्चंस में फिर लड़के क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उसे याद कर लेते हैं और हर एग्ज़ाम में उससे लगा के आते हैं, और कहीं कहीं एग्ज़ाम में वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आज हम वही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चंस आपका ये है ना, काफ़ी फैमिलियर क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम दे के आते हो और इसका सॉल्यूशन खोजते हो क्या इसका सही आंसर है। और हर जगह मैक्सिमम गूगल्स पे जो आप खोजते होगे इसके क्वेश्चंस को लिख के खोजते होगे तो मैक्सिमम जगह पे इसका आंसर ए दिखाता होगा, लेकिन सॉल्यूशन कहीं नहीं दिखा के रखता है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बताना चाहता हूँ कि ना तो इसमें ये आंसर ए है, ना ही बी है, ना ही सी है, ठीक है। तो क्या है आंसर इस क्वेश्चन में तो नॉन ऑफ दीज है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आप जिस क्वेश्चन को मैं उठा के रखा हूँ वो क्वेश्चन का आंसर जिस एग्ज़ाम में पूछा है वो ए दे रखा है, ठीक है। और यहाँ तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस एग्ज़ाम का एसएससी जेई का वो भी ए दे रखा है, ठीक है। तो ये आज मैं सारा कन्फ्यूजन दूर करूँगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि नहीं आपस में फाइट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सही आंसर बताते हैं कुछ स्टूडेंट, बट उनकी मात्रा परसेंटेज इतनी कम है कि वो हावी नहीं हो पाते जितना वो रॉन्ग आंसर वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा है। और अंत में मजबूरी में जो रिस्पॉन्स की निकलता है उसमें ऑप्शन नहीं दिया रहता है। तो जो पढ़ के भी गलत साबित हो रहा है उसके लिए क्या फ़ायदा यार, है ना। सो आज मैं इसका सही आंसर आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और उसके बाद से ये टॉपिक जो कन्फ्यूजन पॉइंट वाला है ये ख़त्म हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी बोलेगा नहीं इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए है, तो उसको ये वीडियो दिखा देना कि देखो टोटल में होल स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ एसडी का स्क्वायर होता है। इसका सॉल्यूशन मांगेगा तो आप ये वीडियो दिखा देना, और फिर भी नहीं मानेगा तो फिर उसको पकड़ के बैठाना, बोलना कि तुम सॉल्यूशन मेरे को ला के दो, ठीक है। चलो देखो, जिस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड इन बैंकिंग, ठीक है, बैंक में। चलो तो इसको मैं बनाता हूँ। कुछ इस तरह है, ठीक है, यही है ना, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये टोटली फिलिंग में है, ठीक है, बैंक है, टोटली इम्बैंकमेंट है, बैंक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड। यहाँ से आपका सेंटर तक बी दिया, सपोज ये सेंटर है तो बी डिस्टेंस दी हुई है क्वेश्चन, फिर यहाँ से यहाँ तक एंड तक आपका बी दिया हुआ है, और ये सेंटर से ये टोटल डेप्थ कितना है, डी है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं अपना नाम देता हूँ ए, बी, सी एंड ये डी। तो आपको इसका एरिया बताना है। ऑप्शन आप देख लो, ठीक है। ऑप्शन में हर एग्ज़ाम में ऑप्शन में जो ए दिया हुआ उसको सही बोलते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे इरर है, या तो टाइपिंग इरर है, और वो टाइपिंग इरर का ऐसा चला कि कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, और हर रिस्पॉन्स शीट में एग्जाम वाले रिस्पॉन्स की जो आंसर की देते उसमें यही आंसर देता है, बट ये आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है, ठीक है। और क्या नन ऑफ दीज में क्या आंसर है वो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। अगर मैं होल स्क्वायर को हटा के सिर्फ एस डी स्क्वायर कर दूँ ना ऑप्शन ए में, तो वो करेक्ट हो जाएगा। और बहुत लड़के इसका आंसर जानते हैं, ठीक है, और आपस में ही फाइट चलता है, उनके बीच में डिबेट चलता है, नहीं ए एस डी का स्क्वायर होगा कि एस डी का पूरा का होल स्क्वायर होगा, आपस में फाइट होता है, कहीं कंक्लूजन सही नहीं निकल के आता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चे हमारे वीडियो देखेंगे, जो स्टूडेंट्स हमारे देखेंगे, वो अगर इस क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं ना और कहीं फंसे हुए होंगे ना, आज वो बहुत खुश होंगे इस वीडियो को देख के। चलिए
तो ये छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। थ्योरी क्लास मैं बंद करके रखा हूँ, कल सैटरडे है, संडे है, 2 दिन लगातार आएगा। ठीक हो, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो मैं थ्योरी क्लास सैटरडे और संडे लेता हूँ। बाकी आपका वीक में जो मंडे टू फ्राइडे हो उसमें 2 या 3 क्लास होगा, जिसमें से ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट में लेके आऊँगा और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। बाकी सैटरडे और संडे हमारा गेट का थ्योरी क्लास चलता है। ठीक है, चलो तो देखो अब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं इसका एरिया को ऐसे डिवाइड कर लूँ, इस एरिया को 1 बोल देता, A1 बोल देता हूँ, एंड इसको भी एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से भी एक एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, इसका स्लोप आपको 1:s दिया हुआ है, इसका भी स्लोप आपको 1:s दिया हुआ है और इस लाइन का स्लोप 1:r दिया हुआ है। ठीक है, आई होप मुझे पता होगा कि आपको 1:s को कैसे रिप्लाई करते हैं, किसी डायमेंशन को निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा कि कौन इसमें बेस है, कौन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, नहीं पता तब भी मैं यहाँ छोटा सा बता दूंगा, जिनको नहीं पता रहेगा वो भी पता चल जाएगा कैसे मैं एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया इसके हेल्प से, वो भी बता दूंगा। चलो ये B है, इसको मैं N बोल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं NOP बोल देता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ से डॉट डॉट खींचता हूँ, ये C पॉइंट है ना, सपोज इसको मैं R बोल देता हूँ, R S, इस पॉइंट को S बोलता हूँ और एक परपेंडिकुलर इस पे भी ड्रॉ करता हूँ मैं। ठीक है, R S, इस पॉइंट को T बोल देता हूँ, इस पॉइंट को S बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा A1 एरिया, जो एरिया ऑफ बैंक है A1, फिर उसके बाद ये एरिया, ठीक है, इसको मैं A2 बोल देता हूँ, एंड ये छोटा सा जो ट्रायंगल बचा है यहाँ पे, इसको मैं A3 बोल देता हूँ। तो आपका जो एरिया ऑफ बैंक होगा, एरिया ऑफ बैंक फटाफट करता हूँ, एरिया ऑफ बैंक को मैं लिख सकता हूँ A1 + A2 + A3। ये पता है, आप साथ साथ मेरे साथ नोट करते चलना, मैं रब करते चलूँगा, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ फिलहाल तो मैं। ठीक है, ठीक है, तक क्लियर हो गया। A1, ये A2 और A3, ये आंसर है मेरा। तो मेरे को फाइनली वर्क करना है A1 + A2 + A3। ठीक है, अब मैं A1 को लिख सकता हूँ क्या सर, A1 को देखो, A1 लिखना है तो क्या मैं बड़ा ट्रायंगल ABP में से AOP निकाल दूं तो मेरा रिक्वायर्ड A1 निकल जाएगा। मतलब कि A1 को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABP माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AOP। ठीक है, सही लिखा हूँ, बड़ा ट्रायंगल में से ये खाली पोर्शन का ट्रायंगल का निकाल दूंगा तो ये एरिया निकल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए तो इसका एरिया लिखो, ABP का एरिया क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस AP इंटू हाइट BP माइनस छोटा ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू AP इंटू OP, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको क्या चाहिए, ये 3 वैल्यू चाहिए, एक AP चाहिए, एक BP चाहिए, एक OP चाहिए। तो हमको क्या नीड है, AP का नीड है, BP का नीड है और OP का नीड है। अगर ये आपको मिल जाएगा तो आपका A1 पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखो 1:s या 1:r, ये क्या है, 1:s आपका स्लोप है। और स्लोप क्या होता है, ये क्या स्लोप है ना, स्लोप है। स्लोप एक्चुअली क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/x। अगर इस लाइन के लिए मैं tan थीटा लिखूं, इस लाइन के लिए ये वाला फिगर बना रहा हूँ जो,
ये 1:r है, ये 1:s है, ए बी ओ पी, सॉरी यहाँ ओ बी ओ है ना, ये बी ओ है, ये बी ओ है, सॉरी नहीं पी है, हाँ ठीक है पी है, बी पी, ठीक है। तो आप देखो 1:1:s का मतलब क्या होगा, 1/s, अगर ये बड़ा ट्रायंगल लूँ मैं, ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल में 1:s लिखूंगा, 1/s इक्वल tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू bp बाई AP। तो यहाँ से bp निकल गया आपका AP बाई s। उसी तरह छोटा ट्रायंगल में tan थीटा, ये बड़ा ट्रायंगल का tan थीटा था, छोटा ट्रायंगल के लोगे तो क्या होगा, y/x, y बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। तो यहाँ से आप OP भी निकल गया आपके पास, AP/r। चलो मैं लिखता हूँ फटाफट, ठीक है। देखो AP BP कितना है, AP/s, और OP कितना निकल के आया, AP/r, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना, जस्ट कुछ नहीं किया। 1:s क्या कहलाता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये बड़ा tan थीटा का वैल्यू क्या है, 1/s है, बड़ा वाला tan थीटा का, जिसको परपेंडिकुलर BP अपॉन AP कर दिया, तो BP अपॉन AP/s। अगर छोटा tan थीटा लिखूँ जिसका वैल्यू है, स्लोप क्या है 1:r, तो मतलब 1/r है tan थीटा, इस छोटे ट्रायंगल का स्लोप ना, ये 1:r का मतलब क्या है 1/r, इसलिए OP/AP कर दिया, यहाँ से OP की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। रब कर रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आएगा वो वीडियो फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, है ना। सिंपल सा चीज़, ये बहुत लोगों को पता है, मुझे तो ये बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं सोचा बता दूं, क्योंकि कुछ हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो वो पूरा सॉल्व करके निकल भी जाऊंगा, तो वो सोचेंगे कि कहाँ से कहाँ ऐसे कैसे लिख दे रहे थे, ठीक है। अब देखो AP कैसे लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं BP को इन टर्म्स ऑफ, ये यहाँ जहाँ टच हुआ है, ये n है ना, ठीक है। अगर मैं BP को लिखूं पूरा B से लेके P तक, BN प्लस ON प्लस OP लिख सकता हूँ, BN प्लस OP प्लस OP प्लस ON, BN प्लस ON प्लस OP, BN प्लस ON प्लस OP। देखो आप सोच रहे हो सर ने इतना छोटा सा क्वेश्चन जेईई में 1 नंबर का आता है, तो मैं यहाँ पे जितना देर में सॉल्व करूँगा वहाँ पे 50 क्वेश्चन बना लूँगा। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि आप वहाँ बैठ के ऐसे बनाओ, नहीं, मैं यहाँ पे आज आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो आपको डाउट है ना कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे बच्चे याद करते हैं, और याद करने वाला ही क्वेश्चन नहीं है। मैं भी लास्ट में निकाल के रिजल्ट बोलूँगा इसको याद कर लो, लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि अभी तक सारे बुक्स में, चाहे आप गूगल में कर लो, चाहे बुक्स देख लो, इसका ऑप्शन ए दे रखा है, और जो कि आपको याद करना पड़ता है, और वो गलत आंसर है, और फिर एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सो आज मैं निकाल के इसका आंसर और बोलूँगा उसको याद कर लो, और अगर वो नहीं दिया रहेगा तो एग्ज़ाम में, तो फिर आप समझना कि वो टाइपिंग मिस्टेक है, उससे मिलता जाए आंसर जो ए था HD का होल स्क्वायर, वो लगा लेना, है ना। लेकिन आपको कन्फ्यूज वो नहीं समझ के चलना है कि वो सही आंसर है, वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण वो आंसर को सही माना जाता है हमेशा हर एग्ज़ाम में, लेकिन वो आंसर नहीं है। आंसर अभी मैं निकाल रहा हूँ वो है, और उसको याद रखना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, ताकि आज के बाद आप जो गूगल में टच करते हो और डिस्कशन करते हो और खोजते रहते हो कि इसका सॉल्यूशन मिले, इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है, HD का स्क्वायर है कि HD प्लस 2BD का होल स्क्वायर है, उसके बीच में आपका सर खत्म होते रहता है, ठीक है। और फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी लड़ते रहोगे, नहीं इसका तो ऐसा होगा, इसलिए तो इसका तो ऐसा होगा, लास्ट में दोस्ती भी खराब, तो वो चीज़ नहीं होने दूंगा मैं आज, है ना। चलिए BP को क्या लिख सकता हूँ मैं, BP को AP/S लिख दो, AP/S, ठीक है। BN कितना है, BN यही है ना जो कि D के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है D। OP AP/AR निकाल के रखे हैं हम, कुछ नहीं है, पूरा का पूरा मैथ्स है, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे इसको सॉल्व करके आ जाते हैं, ठीक है, और मेरा मैथ्स फेवरेट है,
इसलिए मैं सोचा कि आज तो इसको बना के रहूँगा और उसके बाद मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा मैं गूगल पे, ताकि बच्चे को खोजना ना पड़े। और नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, जो बोलेगा कि इसका आंसर ये है तो उसको शेयर मार देना। चलो तो ज़्यादा देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँ, इसलिए शेयर ज़्यादा करना। चलो ON को क्या लिखूँगा मैं, देखो ये 1:r है, ये कितना यहाँ से यहाँ b है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से यहाँ कितना है b है, दिख रहा है ना। तो इसको मैं इस ट्रायंगल को बनाऊँ ONO 1:r, ये b है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि ON/b इक्वल्स टू 1:r, तो ON इक्वल्स टू b/r। ये मत पूछना कहाँ से आ गया, सिंपल सा बात है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा क्या 1/r, ठीक है। चलो तो यहाँ से b/r, AP निकाल लो, यहाँ से AP कॉमन लोगे तो 1/s माइनस 1/r और d प्लस b/r। चलो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यहाँ से AP निकालोगे तो क्या आएगा r माइनस एस अपॉन आर एस इक्वल्स टू d प्लस b/r। AP निकालो d प्लस b/r, इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ, इंटू आर एस उधर गया और डिवाइड हो गया पूरा क्वांटिटी r माइनस एस से, ये AP निकल गया। तो आपके पास AP निकल गया तो फिर BP भी निकल गया और OP भी निकल गया, तो मतलब कि आपका पूरा एरिया A1 निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास अननोन AP था, BP था और OP था, जो कि तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो फटाफट हम पुट करते हैं, ठीक है। चलिए, हाफ इंटू AP क्या है d प्लस b/r आर एस अपॉन r माइनस एस इंटू BP क्या है AP/s। तो AP को गुना करोगे तो ये तो पूरा का पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, क्योंकि यही तो AP है ना, पूरा टर्म क्या है AP है। तो यहाँ BP को लिखते AP/s लिखते, तो AP इंटू AP होल स्क्वायर होता, तो वही कर दिया मैं, तो सीधा मैं इसको स्क्वायर कर दिया, है ना, पूरा टर्म को, और डिवाइड बाई 1/s, ठीक है, माइनस 1/2, ये भी हो जाएगा आपका AP क्रॉस OP को क्या लिखोगे AP/r, AP स्क्वायर हो गया तो 1/2 AP स्क्वायर इंटू 1/r। मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको ये जब कैसे लिखा वो पता चल जाएगा। AP का वैल्यू पुट कर दो, AP वही चीज़ है, मतलब d प्लस b/r इंटू आर एस अपॉन r माइनस एस का होल स्क्वायर इंटू 1/r, ठीक है। अब ये टर्म कॉमन निकाल लो, ठीक है, ये चीज़ ही लिखा हुआ है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दिख नहीं रहा है क्या, देखो इसको मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो AP स्क्वायर क्या है, AP स्क्वायर क्या होगा d प्लस b/r इंटू आर एस अपॉन r माइनस एस का होल स्क्वायर, और ये 1/r हो गया, नीचे में r था, ठीक है, क्योंकि OP इक्वल टू AP/r। अब कॉमन निकाल लो, कॉमन इसमें से ये एरिया 1 लिख रहा हूँ ना, तो एरिया 1 निकल के आ जाएगी 1/2, कॉमन ये टर्म निकलेगा, तो d प्लस b/r अपॉन r माइनस एस इंटू आर एस का होल स्क्वायर, ठीक लिख रहा हूँ ना, ठीक है। अब कॉमन निकाले तो क्या क्या बचा इसमें, 1/s बचा माइनस 1/r बचा, है ना। चलो तो A1 लिखूंगा तो क्या होगा 1/2 d प्लस b/r अपॉन r माइनस एस इंटू आर एस का होल स्क्वायर, नीचे का रब कर देता हूँ मैं, आर एस का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखूंगा तो r माइनस एस अपॉन आर एस का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरा टर्म है, तो ये आर एस का स्क्वायर से एक आर एस कट जाएगा, तो ये टर्म हटा दो, ये स्क्वायर बैठा लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी नीचे स्क्वायर दे दो, ठीक है, बात तो बराबर ही है ना।
मैं पूरा का होल स्क्वायर को अंदर का होल स्क्वायर कर दिया, अंदर का होल स्क्वायर तो एक स्क्वायर से एक ये आर एस को काट दिया, ठीक है। चलो, और एक ये हट जाएगा टर्म और मैं ये हटा दिया, ठीक है। तो ये 1 हो गया ना, तो A1 मैं लिख दूंगा कितना हो जाएगा 1/2 b प्लस d प्लस b बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर एस अपॉन आर माइनस एस। लो A1 निकल गया, तो मैं यहाँ पे A1 का वैल्यू पुट कर देता हूँ। A1 हमारा ये एरिया निकल गया 1/2 d प्लस बी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर एस अपॉन आर माइनस एस, ठीक है, 1/2। चलिए अब देखिए, फटाफट देखते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये हम लोग A1 अब निकाल लिए। अब हम लोग वर्क करते हैं A2 पे। देखिए बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये मत करना कि सर आप बेवकूफ़ हो, इतना समझाओगे इतने के लिए। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम अप्रोच के लिए मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे गलत सॉल्यूशन जो इतने सदियों से आ रहा है इसका हर बुक में, हर एग्ज़ाम के सॉल्यूशन में, उसको नलीफाई करना चाहता हूँ कि ये गलत है और सॉल्यूशन जो बच्चे ढूंढते हैं उनको कहीं नहीं मिलता। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप परेशानी आपका दूर हो जाए और सही चीज़ जानो, ठीक है। मेरा मोटो बस ये है, बस आप सही चीज़ जानो। चलिए अब देखो A2 एरिया, A2 क्या है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है मेरा एरिया। यही एरिया था ना A2, ठीक है। यहाँ से यहाँ B है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ आप। मैं एक काम करूँ कि इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल बनाने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ, रेक्टेंगल बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि आपका ये शेडेड का एरिया कैसे निकले, तुरंत पता चल जा रहा होगा कैसे निकलेगा। देखो कैसे, अगर मैं कहूँ कि मैं रेक्टेंगल बनाया जो वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया लिखूंगा तो 2b इंटू डी लिखूंगा, ठीक है। लेकिन ये रेक्टेंगल कौन सा एरिया को ले लिया, ये एरिया को भी ले लिया, लेकिन ये एरिया तो हमको चाहिए नहीं ना अपने क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि ये एरिया तो है ही नहीं। हमारा A2 कौन सा, ये साइडेड वाला है, तो ये चाहिए नहीं। लेकिन ये चाहिए जो कि रेक्टेंगल में इंक्लूड नहीं है क्या, रेक्टेंगल में इंक्लूड नहीं, मतलब जो नहीं चाहिए वो इंक्लूड है और जो चाहिए वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस लाइन का स्लोप R है, यहाँ 1:R है, ये भी B है, तो क्या ये हाइट और ये हाइट सेम हो गया, तो मतलब कहने का मतलब जो एरिया ये होगा वो एरिया ये होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एरिया में इंक्लूड कर लिए, तो जो कि हमको नहीं करना चाहिए था, उसको घटाओ चाहे मत घटाओ, क्योंकि बाद में तो आपको उतना एरिया जोड़ना ही है, तो आप घटाओ चाहे मत घटाओ, ये आपका मैनेज कर लेगा ये शेडेड एरिया में। समझ में आ रहा है बात, नहीं आ रहा है, ठीक। एक तरीका और मैं समझाता हूँ, देखो आप ये शेडेड एरिया को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, A2 को लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ये शेडेड ट्रायंगल, एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल माइनस ये तो हमारा एरिया में नहीं है ना, ये है क्या एरिया में, नहीं। शेडेड एरिया कौन सा है, ये वाला है, तो माइनस एरिया ऑफ खाली ट्रायंगल, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने क्या बोला कि ये डिस्टेंस
और ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि इस लाइन का स्लोप सेम है, सेम स्लेप है, प्लस साथ में बी और बी है। देखो इसका स्लोप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/r इक्वल टू, सपोज इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, लेंथ x/b। इसके लिए भी लिखोगे तो 1/r, क्योंकि सेम लाइन है, y/b। तो यहाँ से x इक्वल्स टू y आया। जब x इक्वल्स टू y कहला ही गया तो ये दोनों का एरिया सेम हो गया। जब दोनों का एरिया सेम हो गया, ये कट गया ना, तो सिंपल सा आपका जो शेडेड एरिया है वो सिंपल सा रेक्टेंगुलर का एरिया के बराबर हो जाएगा। मतलब कि A2 2b इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ समझा रहा था कि हमको चाहिए ये सिर्फ शेडेड एरिया का रीजन A2 है मेरा। तो मैं इस रेक्टेंगल में ये पोर्शन जो इंक्लूड हमको नहीं करना है उसको घटाऊं और फिर इसको जोड़ूं। ठीक है, तो मेरा वैसा करने का मतलब क्या हो, जब मैं इसको एक बार घटा भी रहा हूँ एक बार जोड़ भी रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको घटाता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमको आगे चल कर इसको जोड़ना ही है। अगर ये शेडेड का रीजन है तो मेरा ये रेक्टेंगल में ही ऐड हो गया इसको, क्योंकि दोनों का ट्राइंगल का एरिया सेम था। ठीक है, दोनों का ट्राइंगल का एरिया सेम था, तो ये हटाया और फिर ये जोड़ा, सेम एरिया हटाया सेम एरिया जोड़ा रेक्टेंगल में, तो मेरा A2 मिला। तो क्या फ़ायदा हुआ, तो सिंपल सा कहानी, सिंपल सा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही आपका A2 बन गया। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में से ये एरिया हटाया तो आपका ये एरिया मिला, और उसमें से प्लस ये रेक्टेंगल देखा, ये रेक्टेंगल और जोड़ना है, तो जो हटाया उसी को उठा के डाल दूं, और जो हटाया था वो किसका पोर्शन से हटा था, रेक्टेंगल से। तो सिंपल सा बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही मेरा A2 हो गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलो, आई होप समझ में आ गया है ना, क्लियर है ना, सिंपल से बात है। देखो छोड़ो, नहीं समझा तो इतना 3 बार समझा दिया, नहीं समझ में आता फिर से देखना 3 बार। ठीक है, चलो तो अब A3 पे वर्क करते हैं हम। A1 भी निकल गया, A2 भी निकल गया, A3 निकाल लेता हूँ मैं। A3 कुछ ऐसा है, C है, इसको मैं T बोला हूँ, इसको मैं S बोला हूँ, और इसके नीचे R है, और ये ऐसा गया हुआ है। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जो ड्रॉ किया हुआ था, जो कि D है। ये इसका स्लोप 1:S, इसका स्लोप 1:R। सिंपल सी बात है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया लिखोगे, यही तो मेरा A3 है ना, तो A3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू CS इंटू TD। अब आपको CS और TD पे वर्क करना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखो CS कैसे निकलेगा, आप अगर D में से SR घटा दोगे ना, D में से SR घटा दोगे, सॉरी D में से ST घटा दोगे, हाँ ठीक है, SR घटा दोगे। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ D है, दिख रहा है, C से लेकर R तक डिस्टेंस कितना है, D है। अगर D में से मैं SR घटा दूंगा तो मेरा CS बन जाएगा, जो कि वही चाहिए हमको। मतलब कि पूरा D में से, देखो यहाँ से यहाँ तक D है, तो पूरा CR में से SR घटा दूंगा तो मेरा CS मिल जाएगा, वही चाहिए हमको। ठीक है, तो CS इक्वल्स टू D माइनस SR। अब SR क्या है, ये लाइन का स्लोप आपको पता है 1:R, यहाँ से यहाँ B है, तो क्या आप SR/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा क्या है, स्लोप होता है, स्लोप क्या है 1/R, तो SR इक्वल्स टू B/R पुट कर दो, तो D माइनस B/R। चलिए, आपको CS भी मिल गया, हमको CS भी मिल गया, D माइनस B/R। ठीक है, हमने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया। अब आपको TD निकालना है, तो देखो TD कैसे निकलेगा, TD देखो कैसे निकलेगा। TD निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ क्या, कि D इक्वल टू CT प्लस TS प्लस SR। D इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, CT प्लस TS प्लस SR। तो आपको
वो इसका जोड़ इसका जोड़ इसका जोड़ मिला के क्या है, डी है। तो डी इक्वल्स टू इसका सम ये तीनों का सम मिला के डी है। सी टी क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर सी टी अपॉन बेस टी डी इक्वल्स टू 1/s, है ना। क्यों भैया, यही तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा क्या है, स्लोप इस लाइन का क्या है 1/s, तो 1/s। तो यहाँ से आप सी टी इक्वल्स टू टी डी बाई एस। उसी तरह इस ट्रायंगल को, नीचे वाला ट्रायंगल को पकड़ोगे तो यहाँ पे टी एस बाई पी डी इक्वल्स टू 1/r। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लाइन का स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1/r। तो यहाँ से आपका टी एस भी निकल जाएगा पी डी बाई आर। ठीक है, पुट करो तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी डी बाई एस, और टी एस को भी लिख सकता हूँ टी डी पी डी कहाँ से आ जाएगा यार, टी एस बाई टी डी होगा यहाँ, टी डी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू स्लोप 1/r, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 1/r। जिस तरह से सी टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी टी अपॉन टी डी इक्वल्स टू 1/s। क्यों, ये क्या स्लोप इस लाइन का स्लोप क्या, tan थीटा इक्वल टू 1/s। tan थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। और इसको अगर सिंपल वे में देखोगे कि एक वर्टिकल नीचे उतरेंगे तो हमको s चलना पड़ेगा, तो एक वर्टिकल सी टी में नीचे उतरा तो हमको टी डी चलना पड़ा, विच इज इक्वल टू 1/s। वही कहानी यहाँ भी देख लो कि अगर टी एस नीचे उतरूंगा तो हमको टी डी चलना पड़ेगा, टी एस नीचे उतरूंगा तो टी डी चलना पड़ेगा। और वही चीज़ बताता है कि एक नीचे उतरा तो आर चला, एक नीचे उतरा तो आर चला। तीन स्लोप का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि जितना उतरोगे उतना हॉरिजॉन्टल चलना है। ठीक है, तो वही चीज़ में ये सब सिंपल, इस सबको समझाने का चीज़ नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ। जिनका क्लियर नहीं है डाउट ना, उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा बोलते हैं सबको। तो यहाँ से आप लिख दोगे सी टी को टी एस बाई, और यहाँ पे टी एस इक्वल्स टू टी डी बाई आर। चलो, तो यहाँ से लिखो डी इक्वल टू टी एस बाई आर प्लस टी डी बाई आर प्लस एस आर का वैल्यू, एस आर, वेयर इज द एस आर इक्वल, यहाँ पे देखो निकाल रखा हूँ मैं, एस आर इक्वल टू 1/r। एस आर को कैसे निकाला हूँ, एस आर अपॉन बी इक्वल्स टू 1/r, एस आर को b बाई आर। यहाँ से टी डी निकाल लो, d माइनस बी बाई आर इक्वल्स टू टी डी कॉमन निकालूंगा तो मैं r प्लस एस अपॉन आर एस हो जाएगा। इसको उधर ले आओ, d माइनस बी बाई आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इंटू आर एस अपॉन आर प्लस एस इक्वल्स टू टी डी। तो टी डी भी पता चल गया, सी एस भी पता चल गया। सी एस यहाँ लिखा हूँ मैं, अब टी डी भी लिख दे रहा हूँ। टी डी कितना है, डी माइनस बी बाई आर, आर एस अपॉन आर प्लस एस। ठीक है, सो आपका अब A3 भी निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, अभी तक तो समझ में आ रहा है, कहीं एकदम बिल्कुल इजी वे में ले चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, चलो, जो कि मैं इतना इजी में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको पता ही नहीं चले कि इतना इजी सॉल्यूशन था और लोग इसमें फंसते। देखो, बेसिक कंसेप्ट है, जिनका बेसिक अच्छा नहीं रहेगा वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, ठीक है, मुझे तो मैथ अच्छा लगता है बनाना, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, चलो, तो A3 लिख दूँ मैं, A3 इक्वल्स टू छोटा ट्रायंगल जो A3 बोला हूँ मैं, इसको A3 इक्वल्स टू क्या बोलूँगा, हाफ इंटू सी एस इंटू टी डी। हाफ इंटू सी एस का वैल्यू है डी माइनस बी बाई आर इंटू टी डी। टी डी कितना है, डी माइनस बी बाई आर, आर एस अपॉन आर प्लस एस। यहाँ से कर लो हाफ इंटू डी माइनस बी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर एस अपॉन आर प्लस एस। ये A3 निकल गया। चलो, A3 भी निकल गया, तो आंसर आ गया आपका 1/2 डी माइनस बी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर एस अपॉन आर प्लस एस। यहाँ पे आर माइनस एस है, आर प्लस एस। चलो, इस तीनों एरिया को जोड़ लो और आंसर निकाल लो। तो जोड़ते हैं, ये तो आप कर लोगे ना,
अगर मैं यहीं पे आपको छोड़ दूंगा ना ये बोल के कि ये तो आप कर लोगे ना, तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आज तक जब बुक में ऐसे ही कुछ निकाल के सॉल्व करके और लिखता है, 2 लाइन सॉल्व करके लिखता है बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट दिस, और वो दिस जो निकल के आया वो आज तक गलती निकल के चलते रहा, तो मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, मैं निकालूंगा। ठीक है, चलो, क्योंकि 10 बच्चे सॉल्व करेंगे, 10 आंसर लेके आएंगे और फिर आपस में उनका झगड़ा होगा। ठीक है, फिर आपस में वही कन्फ्यूजन चलेगा, लास्ट में क्या मानेंगे, जो अभी तक रॉन्ग आंसर ए चलता आया उसी को आंसर मान लेंगे। लेकिन मैं यहाँ सॉल्व करूँगा और आज उस ऑप्शन को मैं गलत बोलूँगा कि ये गलत नहीं है, गलत है। ठीक है, SD स्क्वायर होता है, ना कि पूरा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होता है, ये नहीं होता, अंदर में स्क्वायर आता है। चलो अभी तक सही है, A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया। देखो हम लोग रैंडम बना रहे हैं ना, एक एक प्रोसीजर लेके चल रहे हैं, ये समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एग्जाम के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ ये इसका सही आंसर क्या, क्योंकि हर जगह इसका आंसर गलत है। ओके, बात क्लियर। चलो तो मैं A1 + A3 करता हूँ। ठीक है, पहले A1 + A3 करता हूँ, तो आप 1/2 इंटू D + B/R का होल स्क्वायर RS अपॉन R - S प्लस 1/2 D - B/R का होल स्क्वायर इंटू RS अपॉन R + S। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने, तो R - S इंटू R + S, फटाफट लिख रहा हूँ। एलसीएम लिया तो ये टर्म इनसे मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी ना। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, D + B/R का होल स्क्वायर RS इंटू R + S प्लस 1/2 D - B/R का होल स्क्वायर इंटू RS R - S। ये टर्म R - S से मल्टीप्लाई हुई और ये टर्म R + S से मल्टीप्लाई हुई। तो यहाँ से आप सॉल्व करके लिखो फटाफट, नीचे तो A - B और A + B बन जाएगा, A² - B²। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखो तो आप क्या होगा, इस होल स्क्वायर को खोल लो। ठीक है, तो D² + B/R का होल स्क्वायर, बहुत छोटा दिख रहा है क्या, चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नीचे तो आपको पता चल गया ना, R² - S² और 2। ठीक है, 1, ठीक है, 2 है ना, इंटू 2 कर दिया हूँ मैं। इसको होल स्क्वायर खोल लो, इसको खोलोगे तो क्या होगा, D² + B/R का होल स्क्वायर प्लस 2D B/R। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में RS है, फिर पूरा का मल्टीप्लाई में आपका R + S है। ठीक है, फिर प्लस में इस होल स्क्वायर खोल लो, 1/2 कॉमन ले लिया हूँ, है ना, 1/2 में लो, मैं पूरा बाहर कॉमन निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो कर सकता हूँ ना, इसमें भी 1/2 था, इसमें भी 1/2 था, इसमें भी 1/2 था, 1/2 को बाहर ले लिया हूँ मैं। ठीक है, चलो इसको खोल लो, इसका होल स्क्वायर को ओपन कर लो, तो आपका हो जाएगा D² + B/R का होल स्क्वायर माइनस 2D B/R इंटू RS, इसके साथ मल्टीप्लाई है RS, और पूरा में R - S मल्टीप्लाई है, नीचे तो R² - S² हो गया। ठीक है, चलो कहीं तो आपको कन्फ्यूजन और नहीं है कहानी, है ना। चलिए क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके पूरा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 R² - S² तो बाहर, चलिए RS D², पहले RS को मल्टीप्लाई करता हूँ एक एक टर्म से, प्लस RS B/R का होल स्क्वायर प्लस 2D B/R इंटू RS, फिर R + S तो अभी भी बचा हुआ है। मैं एक एक लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना आए। मैं चाहूँ तो ये स्टेप स्किप कर सकता हूँ और सीधा आंसर ला दूँ, सही आंसर वो भी, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडवांस के जगह नॉर्मल बच्चे भी हैं और नॉर्मल बच्चे से भी लो है, तो मैं उनके लिए भी सोच रहा हूँ एक एक लाइन लिख के चलो, कहीं कोई स्टेप स्किप नहीं करूँगा मैं। ठीक है, हो गया। प्लस अब ये टर्म को RS मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस RS को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। RS को पहले D² से किया तो RS D² प्लस RS B/R का होल स्क्वायर माइनस
2dB/r इंटू आर एस, और पूरा के साथ, अच्छा दिखा नहीं क्या इधर आपको, देखो अब इस टर्म को लिख रहा हूँ, है ना, इस टर्म को लिख रहा हूँ मैं, प्लस आर एस को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करते चल रहा हूँ। तो आर एस को पहले डी स्क्वायर से किया तो क्या बनेगा, आर एस डी स्क्वायर, प्लस आर एस को प्लस इससे करूँगा तो आर एस बी बाई आर का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2dB/r इंटू आर एस, और पूरा के साथ क्या है, r माइनस एस लगा हुआ है, ठीक है। और बाहर तो हम लोग कॉमन निकाले हुए हैं 1/2 r माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ से इसको और सॉल्व करता हूँ, तो आप ये देख सकते हो, अब एक एक टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/2, तो ये कॉमन, चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको उधर a1 + a3 लिख रहा हूँ ना मैं, 1/2 r स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो ये हो गया। इसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले r से सारा टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर s को मल्टीप्लाई करूँगा, तो टोटल 6 टर्म बनेगी, r से 3 टर्म और s से 3 टर्म, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा r स्क्वायर एस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस b/r का होल स्क्वायर प्लस 2dB/r इंटू आर स्क्वायर एस। चलो ये और ये 3 टर्म मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक बार s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर एस स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर b/r का होल स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 2dB/r इंटू आर एस स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया कहानी, इसको मैं रब करूँ, अब प्लस इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 6 टर्म मिलेंगे, r से कर दिया तो आर स्क्वायर एस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस b/r का होल स्क्वायर माइनस 2dB/r इंटू आर स्क्वायर एस, ठीक है। अब एक बार s से माइनस एस से करोगे तो हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आर माइनस आर एस स्क्वायर b/r का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस 2dB/r इंटू आर इंटू एस स्क्वायर, और पूरा ब्रैकेट में, ठीक है। और इसको ऐसे लिए लिख दोगे, ठीक है। और नीचे में आपको पता ही क्या है, 1/2 r स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट को मैं खोल दिया मल्टीप्लाई करके, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके खोला हूँ, तो ऐसा आया है। अब देख लेंगे जो जो कट होगा वो कट कर लेंगे। माइनस आर एस स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसल, ठीक है। और देखो माइनस आर एस स्क्वायर b/r का होल स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर b/r स्क्वायर का कैंसल, ठीक है। और देखो प्लस 2dB/r आर स्क्वायर एस माइनस 2dB/r आर स्क्वायर एस, ये भी कैंसल। तो आपके पास क्या क्या बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो लिख लो आर स्क्वायर एस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर एस डी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये 2r स्क्वायर एस डी स्क्वायर, कैसे, आर स्क्वायर एस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर एस डी स्क्वायर, 2 एस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर एस b/r का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एस b/r का होल स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर एस b/r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये बचा और एक ये बचा, 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 4
डी बी बाई आर आर एस स्क्वायर, 4 डी बी बाई आर इंटू आर एस स्क्वायर। ठीक है, देखो इतना लंबा एक्सप्रेशन कितना घट के आएगा, और नीचे में क्या है तुम्हारा 1/2 आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, आ गया आंसर आपका। अरे मैंने रब कर दिया, देखे थे ना, चलो नहीं देखे थे तो पीछे आके देख लेना कैसे मैं लिखा हूँ। ठीक है, 2 कॉमन निकालूँ मैं तो 2 कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये 2 काटूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये जो एरिया निकाला ये A1 प्लस A3 था ना, है ना। अभी A2 मैंने नहीं लिखा, मैं A1 प्लस A3 को ही ऐड करके ये एक्सप्रेशन लाया हूँ मैं। ठीक है, ये तो याद था ना कि भूल गए, वो भी नहीं था तो पीछे देखते चलो कहाँ से मैं, ये क्या था जो एरियाज को सॉल्व किया, ये देखो यहाँ था, यहाँ लिखा हुआ है A1 प्लस A3 को पूरा सॉल्व करके लाया हूँ मैं। तो A1 प्लस A3 कितना निकल के आ गया, A1 प्लस A3 आपका आ गया आर स्क्वायर एस डी स्क्वायर। देखो b बाई आर का होल स्क्वायर, तो नीचे आर स्क्वायर बनेगा और ऊपर बी स्क्वायर बनेगा। आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल कर लो, तो एस बी स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसल, प्लस 2d बी एस स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब ये तो A1 प्लस A1 प्लस A3 है। अब टोटल एरिया क्या है, बट टोटल एरिया तो A1 प्लस A2 प्लस A3 है पूरा बैंक का, तो इसमें A2 जोड़ देंगे। A2 क्या है 2BD। चलो जोड़ोगे तो ये एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो आप तो बता ही दोगे। अब तो आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर पूरा में एलसीएम लिया तो आर स्क्वायर, ये तो ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। तो 2d बी एस स्क्वायर, बट इसमें चेंजेस क्या आएंगे 2BD आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लिया मैंने। अब तो आप सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 का वैल्यू है, और यही हमको चाहिए था। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर एस डी स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2d बी एस स्क्वायर प्लस 2BD आर स्क्वायर माइनस 2BD एस स्क्वायर, प्लस का 2BD एस स्क्वायर और माइनस का 2BD एस स्क्वायर कैंसल। सो आपके पास क्या बच गया, मैं रब करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक देख लो। ठीक है, नहीं देखो तो आप वीडियो से फिर से देख लेना पीछे हल्का करके। चलो यहाँ तक पूरा रब करता हूँ, क्योंकि मैं ये फिगर मिटा नहीं सकता हूँ। चलो यहाँ तक अपना पहुँच गया। तो नीचे में क्या था आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। चलो इसको लिखूँ मैं, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, जो कि क्या है मेरा, जो कि मेरा एरिया ऑफ बैंक है। चलिए बहुत अच्छे से समझाया हूँ, बिना कहीं रुके, बिना कोई ये किए, बहुत इजी वे में, जैसे कि बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा कर मैं आपको दिखाया हूँ कि आज के बाद इस क्वेश्चन में आप लोग फाइट मत कर रहे कि इसका आंसर एस डी का होल स्क्वायर था कि सिर्फ एस डी स्क्वायर था इसमें। और अभी तक रॉन्ग आंसर ही पता नहीं, मुझे ये क्यों लगता है कि रॉन्ग आंसर, देखो जेई और ए का जो एग्जाम पेपर सेट होते हैं ना, जब आप एग्जाम दे के आते हो ना, तो वो बैठ के आपको सॉल्यूशन नहीं लाएंगे। वो सॉल्यूशन कहाँ से उठाते पता है, नेट से उठा लेंगे या प्रीवियस ईयर बैंक से उठा लेंगे, वो उसी का सॉल्यूशन को अपना रिस्पॉन्स की बना देते हैं। बट गेट हो गया, ईएस हो गया, ऐसा नहीं करता है, उसका अपना खुद का सॉल्यूशन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो आप गलत मत याद करो, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। तो एरिया ऑफ बैंक में लिखूँ मैं यहाँ से आर स्क्वायर एस डी स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर, ये कट गया, ये भी कट गया, तो प्लस 2BD आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। देखो कितना प्यारा एक्सप्रेशन निकल गया, लेकिन इसको निकालने में कैसा तामझाम कि कोई भी सॉल्व करके नहीं देखेगा, सब याद करेगा। और मैं भी यही बोलूँगा कि इसको याद ही करना है, 1 नंबर के लिए ऐसा करोगे क्या। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, क्यों समझाने के लिए किया, क्योंकि इसमें बहुत मिसकंसेप्शन था कि इस राइट आंसर क्या है,
कौन सा राइट है, कोई किताब में इसका राइट आंसर नहीं दिया है, ठीक है। मैक्सिमम जो गेस्ट पेपर आते हैं ना वो भी रॉन्ग आंसर, यहाँ तक आप साइट पे डाल लोगे, गूगल के साइट पे डाल के ये क्वेश्चन को लिखना, जो क्वेश्चन में स्क्रीन पे दिखाओ उस क्वेश्चन को लिखना, उसमें भी गलत आंसर दिया हुआ है सब साइट पे, और डिस्कशन लेट डिस्कस करके लिखता है, और आज तक उसका डिस्कशन पेज ब्लैंक ही है, कोई डिस्कशन नहीं करता वहाँ पे स्टूडेंट, और बस डिमांड करते सॉल्यूशन का। सो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। चलो तो यहाँ पे आप आर स्क्वायर कॉमन, देखो ये एस बी स्क्वायर एस बी स्क्वायर, अब इसको अरेंज कर देता हूँ अपने ऑप्शन के टाइप से, ठीक है। एस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन लिया मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म में, तो क्या आ गया, एस डी स्क्वायर प्लस 2bd अपॉन आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। यही आपका एरिया ऑफ बैंक है। क्या है, एस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में एस डी का स्क्वायर प्लस 2bd, है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑप्शन क्या था। मैं यहाँ लिख दूँ अपना आंसर, एरिया ऑफ बैंक, इसको आपको हटाऊँ। चलो कहानी ख़त्म, रामायण। और आज के बाद ये रामायण कोई नहीं भूलेगा, ठीक है, कि रामायण का आंसर क्या था। तो आपका एरिया ऑफ दिस बैंक क्या हो गया, एस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस डी स्क्वायर प्लस 2bd होल आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। चलो अब आपको दिखा देता हूँ मैं, और मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ कि ये कितना जुल्म हो रहा था हम लोग पे। देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, देख लो। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है एस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2bd प्लस एस टी का होल स्क्वायर, जो कि रॉन्ग है, और हर जगह यही आंसर दे रखा है। पूरा का स्क्वायर है क्या, नहीं, एस डी का स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे एस डी ना लेके, अब ये एरर कहाँ हुआ है पता है, जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है ना, इन्होंने बस टाइपिंग एरर किया था, और ये टाइपिंग एरर जो एक बार हुआ वो हर किताब में दिखा, क्योंकि लोग उसको आंसर मान लिए और हर किताब में अपना वो आंसर डाले, और छोटे मोटे जो जेई और एई के स्टेट के एग्जाम होते हैं उन लोगों को भी उस किताब को फॉलो करके, गेस्ट पेपर को फॉलो करके, नेट से फॉलो करके आंसर उसी को मान रखा। तो ये गलत है। ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है ना, 2bd प्लस एस डी का होल स्क्वायर। अब देखो कितना बड़ा दिक्कत हुआ, कितना, यहाँ दिखाता हूँ मैं, एस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस डी आर स्क्वायर 2bd प्लस एस डी का होल स्क्वायर। देखो मिस्टेक कितना हुआ, स्क्वायर यहाँ, इस टर्म को स्क्वायर यहाँ लिखना था, तो वो टाइपिंग हल्का सा यहाँ करके ब्रैकेट के बाहर कर दिया, और उसके बाद ये ऑप्शन ए जो आपका क्वेश्चन में दिख रहा है ये गलत है, ठीक है। तो छोटे मोटे एग्जाम में तो नैया पार हो जाएगा, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में ये आंसर देता है, लेकिन करेक्ट आंसर ये है। तो अगर कहीं अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, तो ये ऑप्शन दिया रहेगा, या फिर नन ऑफ दीज दिया रहेगा, या फिर अगर छोटे मोटे एग्जाम में दे रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क कर लेना, कि समझना कि भाई साहब ने एस डी स्क्वायर ही लिखा था, गलती से टाइप हो गया, क्योंकि फाइनली आपका तो सॉल्यूशन आने वाला रिस्पॉन्स की, तो उसमें तो यही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो आप समझ लेना भाई साहब ने एरर मिस्टेक किया है, तो हम लोग क्लोज इसी को मान के आंसर मार देते हैं। आज क्लियर हो गया सारा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये है। तो इस क्वेश्चन में मैं अगर करेक्ट आंसर मांगूंगा ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बट ये जो क्वेश्चन मैं जहाँ से उठाया हूँ, जिस बुक से या जिस पेपर से, उसका आंसर ए दे रखा था, तो वो एरर मिस्टेक था। यहाँ एस डी स्क्वायर लिख यहाँ स्क्वायर ना डाल के लोग बाहर स्क्वायर डाल दिया था, तो उसका कहने का तात्पर्य यही था, है ना। लेकिन आंसर भी दिया यही तात्पर्य रख के, लेकिन एरर मिस्टेक था यहाँ पे,
ठीक है, तो ये रॉन्ग आंसर है एक्चुअली देखा जाए तो, करेक्ट आंसर ये है। चलिए मिलते हैं हम अपने कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर कौन सा, कल कौन सा डे है, फ्राइडे है ना, नहीं सैटरडे है, तो कल हमारा थ्योरी लेक्चर है, थ्योरी में हमारा जियोटेक चल रहा है। ओके सो मिलता हूँ मैं कल आपसे। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, मस्त बिंदास रहिए, है ना। ओके टेक केयर।